अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। वेलकम है आपका मेरे बिल्कुल न्यू व्लॉग में। पहले तो आई एम रियली सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू कि मेरा ईद का तीसरा दिन काफ़ी लेट ख़त्म हुआ है, क्योंकि मैं आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ ईद के तीसरे दिन का। बस यार नहीं कर सकी, बिज़ी हो गए थे, कामों में लग गए थे तो नहीं कर सकी। इसका मैं आपको क्या ही रीज़न दूँ, पर यार प्लीज़ बुरा ना मानिएगा। इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस व्लॉग में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। ईद का तीसरा दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा। हमारी ईद जो है वो काफ़ी अच्छे नोट पे जाके ख़त्म हुई है। हम लोग गए थे हेरिटेज विलेज और बहुत मज़ा आया वहाँ पर। तो इस व्लॉग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, म्यूज़ियम का टूर दूंगी, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ यार इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं यार, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो, लाइक फॉलो शेयर कमेंट भी कर देना। तो बस अभी जो है बस जल्दी से मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि हमने निकलना है अबू धाबी के गांव में। यस, अबू धाबी का गांव, यूएई के गांव में हम जा रहे हैं विजिट करने के लिए। यहाँ हमें एक जगह पता चली थी, शहरियार ने बताया कि यहाँ पर एक हेरिटेज विलेज है और ये काफ़ी अच्छी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना ईद का तीसरा दिन वहाँ पर जाएं। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ कि हम टाइमली निकल जाएं। तो यहाँ पर मैं अभी बस मस्कारा लगा रही हूँ। मैंने ये किस ब्यूटी का मस्कारा यूज़ किया है। और उसके बाद जो है बस अभी मैं ब्लश एंड कंटूर और हाईलाइटर रह जाएगा, तो वो मैं यूज़ करूँगी शी ग्लैम का। मैंने अपने पिछले मेकअप ट्यूटोरियल में भी बताया था कि वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको शी ग्लैम के मेकअप प्रोडक्ट्स लेने हैं तो बहुत आप आंखें बंद करके ले सकते हैं, वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। उसकी फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छी हाई कवरेज की है और हिली नहीं। मैं रात को आई हूँ, मेरा मेकअप हिला नहीं था। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है शी ग्लैम का लिक्विड कॉन्टोर और इन द शेड आई गेस टेराकोटा की शेड में था। और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती कॉन्टोर ब्रश के साथ। और मेरी तरह जिन की यार डबल चिन है, उसको भी तो छुपाना होता है ना हमें। तो उसको छुपाने के लिए भी हमें अपनी जॉ लाइन के थोड़ा सा ऊपर करके हमें कॉन्टोर लगाना होता है और उसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना होता है, ताकि हमारी जो एक मोटी सी आपको चर्बी नज़र आ रही होती है, डबल चिन नज़र आ रही होती है, वो छुप जाती है उससे। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ शी ग्लैम का ही लिक्विड ब्लश और उसके बाद शी ग्लैम का ही मैंने हाईलाइटर यूज़ किया। दोनों को मैंने साथ ही लगाया और उसके बाद मैंने ब्लेंड कर लिया। अभी वीडियो में शायद आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक बहुत सा सटल सा ग्लो आता है, बिल्कुल नेचुरल ग्लो आता है। और ब्लेंडिंग तो इतनी सॉफ्ट ब्लेंडिंग है इसकी, दोनों की हाइलाइटर एंड ब्लश ऑन की, दोनों की हाइलाइटिंग बहुत ही जो है वो सॉफ्टली हो जाती है, पता भी नहीं चलता। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना यूज़ करी हूँ ब्यूटी ब्लेंडर अपने पूरे फेस को ब्लेंड करने के लिए। जब भी मेरी ये एक कह लें कि आदत है और एक बड़ी अच्छी टिप है, अगर आप ब्लश एंड कॉन्टोर और हाइलाइटर लगा रहे हैं तो वो एक होता है ना, अलग अलग सेक्शंस नज़र आ रहे होते हैं, ब्लश अलग लगा हुआ, कॉन्टोर अलग लगा हुआ, हाइलाइटर अलग लगा हुआ। तो अगर आपको ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है या नज़र आ रहा है, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको दोबारा ब्लेंड करें तो एक बहुत ही अच्छी ब्लेंडेड लुक आती है। तो मेरी आदत है कि मैं हर स्टेप के बाद ब्लेंडिंग लाजमी करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से, ताकि सब चीज़ें ब्लेंडेड नज़र आए, कोई भी अलग सा सेक्शन है पूरा, कोई पैच नज़र ना आए। तो यहाँ पर बस हमारा मेकअप अब फाइनल हो रहा है। मैंने अपनी कॉन्टोर वगैरह को क्लीन कर लिया था, फेस पाउडर सेटिंग पाउडर लेके उसको साइड्स पे लगा के। उसके बाद बस लिपस्टिक शेड लगा दें। यहाँ मैंने लिपस्टिक के एंड पे नादिया हुसैन की एक लिप ग्लॉस है, वो मैंने यूज़ की थी यहाँ पर। तो उसके बाद ये नादिया हुसैन का पैलेट में ले रही हूँ, 4 in 1 है, कॉन्टोर ब्लश और हाइलाइटर सब कुछ है इसमें है। तो वो मैंने लिया है यहाँ पर। इसमें मैट ब्लशन भी है और ग्लिटर ब्लशन भी है। उसके बाद सेटिंग स्प्रे किया और हम हो गए हैं रेडी। तो अब चलें। तो हम निकल चुके हैं घर से और हम लोग जा रहे हैं हेरिटेज विलेज। तो अब जल्दी से चलते हैं बगैर कुछ देर किए हुए, क्योंकि हम लोग टाइमली निकल गए हैं। बस धूप भी थोड़ी कम हो जाए और उस पर हम इंजॉय भी कर सकते हैं। ये रहे अमल और शहरियार, ये लोग भी जा रहे हैं। चले जी, रोड ऐसे खाली पड़े हुए, सन्नाटा। वैसे इस रोड पे ज़्यादा सन्नाटा ही होता है, रश होता नहीं है। हवा चलनी शुरू हो गई है। अब देखते हैं कि मौसम कब ठीक होता है। गर्मी तो है, पर ये टाइम अच्छा होता है निकलने का कि यार धूप भी कम होने लग जाती है और हवा भी चलना शुरू हो जाती है। जल्दी से चलते हैं बगैर कोई बात किए, गर्मी बहुत है। तो अभी हम लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी सही से पहुंचे भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ जो हमें लोकेशन दिखाई जा रही है
वो उस पर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी शहरयार जो है वो थोड़ा पूछने गए हैं कि यार कहाँ पर है हेरिटेज विलेज। तो फिर चलते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे यॉट्स दिखाती हूँ, ये सारी खड़ी हुई हैं। सो अभी हम लोग दोबारा से कैब में बैठ चुके हैं क्योंकि हम लोग जहाँ उतरे थे वहाँ पर लोकेशन ने हमें जहाँ पहुँचाया था वो गलत लग रही थी हमें। वहाँ से जो है कुछ वॉक करके जाना पड़ रहा था, तो हमने अभी यहाँ से करा लिया कैब और अब चलते हैं हेरिटेज विलेज। वहाँ यहाँ से जहाँ हम उतरे थे वहाँ से 1-2 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा था, तो फिर हमने करा के चलो कैब कराते हैं और फिर चलते हैं जल्दी से ताकि टाइमली पहुँच जाएँ। सो लेट्स गो। यहाँ अमल अपना खेलने में लगी है, छोड़ दो, और वो सुन नहीं रही है। हम लोग पहुंच चुके हैं हेरिटेज विलेज। अब चलते हैं अंदर। लेट्स गो। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर और शहरयार जो है अंदर रजिस्टर कराने गए हैं। रजिस्टर करा के आते हैं तो फिर हम चलते हैं अंदर। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत प्यारा है। यहाँ पर उनका कल्चर है, यानी कि उन्होंने शो किया हुआ है, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं। अभी अंदर चलते हैं और सब कुछ आपको दिखाते हैं। लेट्स गो इनसाइड। दिस इज़ द एंट्रेंस और ये रहा व्यू। यहाँ ये सामने स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ ये रिसेप्शन है। शहरयार अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कराने गए हैं हमारी। और ये रही अमर। अब चलते हैं, बस शहरयार आते हैं तो चलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बोट्स बन रही हैं और हेरिटेज विलेज का जो स्ट्रक्चर है वो भी यहीं पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो अब ये आपको दिखा दिए। अब चलते हैं आगे और विज़िट करते हैं हमारे इस यूएई के गांव को। लेट्स गो। तो इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी सारी हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें। यहाँ पर लाइव हैंडीक्राफ्ट्स बन रहे होते हैं। स्वॉर्ड्स हो गई, वूवन कारपेट्स हो गए, लेदर बैग्स हो गए, सब कुछ यहाँ पर लाइव बनते हुए आप लोग देख सकते हैं। एक उन्होंने अच्छा एक कल्चर अपना दिखाया हुआ है। इस जगह को देख के ना मुझे रावलपिंडी में जिनको पता होगा है लालाजार है, मुझे लालाजार की याद आ गई क्योंकि वहाँ पर ऐसे जो है वो छोटे मोटे काम दिखाए जाते हैं लाइव। तो ये सारी चीज़ें आप लाइव देख सकते हैं। ये लेदर बैग्स हो गए और वो पीछे स्वॉर्ड्स बन रही थी। यहाँ पर सारा कॉपर वर्क होता है, कॉपर के बर्तन हो गए और सब कुछ यहाँ बन रहा होता है। और उसके अलावा जो है अगर आप और आगे जाते हैं तो आगे डिफरेंट चीज़ें भी वो लोग बना रहे होते हैं। यहाँ पॉट्स का काम हो रहा होता है, पॉट्स बन रहे होते हैं यहाँ पर लाइव। और इससे भी अगर आप आगे जाएंगे तो कुछ उन्होंने जो है वो रूम्स बंद किए हुए थे, वहाँ पता नहीं कोई काम हो रहा था क्या था। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लेदर के बैग्स बन रहे हैं। और उससे अगर आप आगे जाते हैं तो वहाँ पर सारा कारपेंट्री का काम हो रहा होता है। तो यहाँ बड़ा प्यारा उन्होंने सब कुछ अरेंज किया हुआ है। लाइव आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या लोग कैसे हैंडीक्राफ्ट बन रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। कारपेंट्री का काम है, पॉट्स का काम है, स्वॉर्ड्स बन रही हैं, लाइव आप देख सकते हैं। तो बड़ा प्यारा लगा देख के। अब आगे चलते हैं। तो अभी हम आए हैं पिक्चर्स लेने के लिए। यहाँ पर बड़ा अच्छा स्पॉट नज़र आया हमें। वो देखें सामने पानी, पूरा आपको सी व्यू भी मिल रहा है यहाँ पर। और ये शॉट भी बड़े प्यारे पिक्चर्स आएंगे यहाँ पर। लुक एट दिस। चलें जी, अब यहाँ हम चलते हैं इसके म्यूज़ियम में। आप लोगों को भी म्यूज़ियम दिखाते हैं। मुझे तो म्यूज़ियम बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए हम चलते हैं अंदर। इसको तो क्लोज़ किया हुआ इन्होंने, तो अब चलते हैं जोन 2 में। भाई यहाँ के सारे हथियार है। किसको ये हथियार चाहिए बता दो, ले आऊँगी पाकिस्तान। ये सारी बेल्ट हैं बुलेट्स की। यार ये तो मैंने मूवीज़ में देखी थी, असल में भी देख ली।
वाह जी वाह, क्या हथियार है। ऐसे ना उठाने का बड़ा शौक होता है गन को, पर गन से डर भी लगता है। शेरियार की फेवरेट जगह भाई है। अच्छा यहाँ पर भी तो कुछ है। ओए होए, इन साहब को क्या हुआ है? बेचारे के कपड़े फट गए यार। सॉरी बोरिंग जोक था ना, आई नो दैट, बर्दाश्त करे। और तीर कमान, किसको आती है तीर कमान चलानी? चलें जी भाई, आपसे तो हमें डर लगता है। बाय बाय। टाइम की, यूएई की टाइम की, जन्नत स्टार्टिंग के टाइम की पिक्चर्स हैं जब यूएई बन रहा था आई गेस। अरेबियन गर्ल्स में जो बोट्स सेल की गई थी उनमें से ये एक मॉडल है। इस तरह की बोट्स सेल की जाती है अरेबियन गर्ल्स। ये बोट्स पे यूज़ होती थी। चले भाई, ये सब चीज़ें थी यहाँ पर म्यूज़ियम के अंदर। अब वो बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन वहाँ थोड़ा रश हो रहा है, तो हम जाएंगे जहाँ से हमने एंट्री की थी, हम वहीं से वापस जा रहे हैं। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। म्यूज़ियम में वैसे मैं तो बोर होती हूँ, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग था। आप लोगों के साथ देखा तो इंटरेस्टिंग लगा है। तो अब चलते हैं आगे, भी आपको थोड़ा टूर दिखाते हैं। इधर का म्यूज़ियम हो गया डन, और अब चलते हैं आगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुकी हूँ। पता नहीं क्या क्या यूज़ होता था पहले ज़माने में, वो जो मूवीज़ में देखते थे ना, असल में देखने को मिला है। चलते हैं। इन भाई साहब से हमें डर लग रहा है, तो चलते हैं आगे। हैं गाँव, यहाँ हमने पिक्चर्स लेने की कोशिश की है, पर बड़ी मिट्टी है। हम यहाँ चल रहे हैं तो मेरा तो हील पहनी है, मेरे तो पाँव अंदर जा रहे हैं। तो अब बारी आती है आप लोग को दिखाने के, यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ डिफरेंट किस्म के जो है वो स्टॉल्स लगे होते हैं। अरबियों के जो ड्रेसेस होते हैं वो मोस्टली लगे होते हैं, जो मेल्स और फीमेल्स पहनती हैं, जो उनको मेरे ख्याल से जुब्बा बोलते हैं, या आई गेस क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। कि किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। काफ्तान्स होते हैं फीमेल्स के लिए। दूसरा, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है तो यहाँ पर बैग्स भी होते हैं, बच्चों के लिए टॉयज़ भी रखे होते हैं, और इस तरह की चीज़ें रखी होती है। बस ये छोटा सा एरिया सेक्शन है जहाँ पर ये स्टॉल्स होते हैं। वहाँ शहरियार जा रहे हैं अमल को कैमल दिखाने और हॉर्स दिखाने के लिए। अमल पहली दफ़ा देखेगी अपनी लाइफ में, अब उसका रिएक्शन देखते हैं। क्योंकि मिट्टी बहुत है, मैं जा नहीं सक रही बिकॉज मैंने हील्स पहनी हुई हैं, तो वो सब मिट्टी जो है उसके अंदर जाएगी। और हवा भी काफ़ी अच्छी चलने लग गई है। हमारा बिल्कुल सही जो है वो प्लान था कि हम इस टाइम निकलेंगे और इन्जॉय भी करेंगे और सुकून से आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। जो मिट्टी है वो भी डेजर्ट वाली लग रही है, इतनी वो अंदर बंदा चले तो पूरा पाँव ही अंदर जा रहा है। तो अब देखते हैं, शहरियार दिखाने गए अमल को हॉर्स और कैमल, और वो बड़ा इंजॉय करिए देख के, उसको कुछ नया देखने को मिल रहा है। हमारी पहली ईद है यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है हमारी ईद, बहुत अच्छी गुजरी है। आप सबकी ईद कैसी गुजरी है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।
अमल अब कैमल दिख के आ रही है, हॉर्स दिख के आ रही है। अमल कैमल हॉर्स उसको वापस जाने वहाँ पर। अमल वापस जाने, अमल वापस जाने। ये ले भाई हम आ गए हैं यहाँ पर। क्या व्यू है। और ये साहब जो अपने जूतों से मिट्टी निकाल रहे हैं, वो देखें। दिस इज द कॉर्निश बीच और इसके बिल्कुल ऑपोजिट हम लोग होते हैं। तो भाई ले चुके हैं हम लोग पिक्चर्स और शाम भी होगी, अंधेरा भी होने वाला है। तो अब चलते हैं घर और आपको हम दिखाते हैं व्यू यहाँ का। अमल पीछे हमें तंग कर रही है, तो अब बस चलेंगे घर। और ये रहा व्यू। अच्छा लगा ना व्यू? तो अब चलते हैं, लेट्स गो। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे कहाँ जाते हैं, क्योंकि अब अंधेरा होने लगा है। तो मोस्टली मैं आपको सारे का सारा टूर दे चुकी हूँ। यही है यहाँ पर हेरिटेज विलेज में, एक एक जगह का मैंने आपको टूर दे दिया है। तो जो लोग यहाँ आना चाहते हैं वो लोग यहाँ आ सकते हैं। अच्छी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, मज़ा आएगा यहाँ पर आके। और अगर बच्चों के साथ आएंगे तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगेगा आके, उनके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, उनके लिए उनको सीखने को काफ़ी मिलेगा। यहाँ पर जो म्यूज़ियम है उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। मौसम बहुत प्यारा हो गया है और बादल भी आ गए, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो धूप में निकले थे लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, रात भी होने वाली है। तो मैं आपको मौसम भी दिखाती हूँ, बड़ा ही प्यारा हो रहा है। लुक एट द वेदर, कितना प्यारा हो रहा है ना। ये व्यू चेक करें। अभी हमने पिक्चर लेने की कोशिश की है पर नहीं आई, इतनी हवा चल रही थी कि वो पिक्चर्स आ ही नहीं सकी हैं। ये देखें इतनी सारी तो खड़ी हैं यॉट, इसमें से हमारी कौन सी है? बहुत सारी है ना, मिक्स हुई हुई, हम पता नहीं हमारी कौन सी है। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह एक दिन ले भी लेंगे। चले जी अब चलते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर मरीना मॉल और यहाँ से हम कुछ खाए पिएंगे, क्योंकि वो अपोजिट ही था, करीब यही पड़ा था। तो यहाँ से हम कुछ खाएंगे और फिर आपको ये भी दिखाते हैं मॉल कि यहाँ अंदर से कैसा है। यहाँ पर रोबोटिक आइसक्रीम है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर रोबोट्स होते हैं जो कि उनका आइसक्रीम काउंटर बना होता है और वो खुद आइसक्रीम आपको निकाल के देते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब चलते हैं अंदर। तो अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर फूड कोर्ट में कुछ खाने के लिए, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हैं और उसके बाद फिर ऑर्डर करते हैं जल्दी से। बड़ी भूख लगी है भाई, जल्दी से ऑर्डर करते हैं उसके बाद। तो अभी हम लोग यहाँ पर वेटिंग में बैठे हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या खाएं, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस बहुत कम है। या तो बर्गर खाओ या पिज़्ज़ा खाओ या सबवे खाओ, और कुछ ऐसे है नहीं देसी शेसी खाना कुछ भी नहीं है। या तो बर्गर्स है KFC मैकडॉनल्ड हो गया, या फिर पिज़्ज़ाज में पापा जॉन्स आ जाता है, पिज़्ज़ा हट आ जाता है। अब बंदा खाए तो खाए क्या। बर्गर्स हमने परसों खाए हैं, ईद के पहले दिन अलबैक खाया था। अब पिज़्ज़ा हट का ना, यहाँ का पिज़्ज़ा इतने मज़े का मुझे लगता नहीं है। अब देखते हैं क्या खाते हैं। अभी हम सोच विचार करने के लिए जो है वो हम बैठे हैं। तो अब देखते हैं हमें क्या समझ आता है और हम क्या ऑर्डर करेंगे। तो हमें जब कुछ समझ नहीं आया तो हम आ गए पिज़्ज़ा हट, और कोई और ऑप्शन खाए नहीं। बर्गर हमने परसों खाया है तो एक पिज़्ज़ा ही ऑप्शन बच रहा था, और फिलिप स्टेक्स थे, लेकिन वहाँ के पता नहीं क्या टेस्ट होता है स्टेक्स का, फिलिप यूज़ किया तो अच्छा नहीं लग रहा था, हमें मज़ा नहीं आ रहा था। तो हम आ गए हैं पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा खाने के लिए। और ये अमल अपने अब्बा जी के साथ खेल रही है। अमल की बेबी सीट भी आ गई है। चलो बेबी सीट पे बैठो अपनी। नहीं 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 नहीं। तो आ गया हमारा पिज्ज़ा, अब जल्दी से खाते हैं, बड़ी भूख लगी है। ओए होए होए होए, क्या पिज्ज़ा है, कांट वेट, जल्दी से खाते हैं। तो यहाँ हम आए थे रोबोटिक आइसक्रीम खाने के लिए। ये रोबोट्स हैं और ये खुद आपको जो है वो सर्व करते हैं आइसक्रीम, आप यहाँ पर अपना कर सकते हैं। लेकिन हम खाने तो आए थे पर इट इज़ अंडर मेंटेनेंस। तो ये तो मोए मोए हो गया, ये तो अंडर मेंटेनेंस है। तो यहाँ से आप अपना फ्लेवर सेलेक्ट करते हो कोई सा भी, और आप यहाँ पर ऑर्डर देते हो रोबोट को। और ये देखें, ये हमारी तरफ देख रहे हैं, भाई ऑर्डर ले लो हमारा। पर क्या करें, ये तो अंडर मेंटेनेंस है। तो आप लोगों को मैंने दिखाना था कि यहाँ रोबोटिक आइसक्रीम कैसी, और हम लोग लेने भी गए थे कि आपको दिखाएंगे कि वो कैसे वर्क करती है, पर वो गई हुई अंडर मेंटेनेंस, तो हम वो ले ही नहीं सके। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी और लेंगे, और आइसक्रीम भी साथ में खाएंगे।
यहाँ पर हम पहले भी आए थे तो व्लॉग नहीं मैंने बनाया था, मैंने कहा था ईद पे आएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर ये वाली चीज़ भी है। इंटरेस्टिंग है ना। चलें अब चलते हैं घर की तरफ, बहुत लेट हो गया है, लेट्स गो। सो वी आर बैक और बहुत थक चुके हैं हम लोग, शीन पे भी काफ़ी घूम लिया। तो अब आए हैं 12 बज चुके हैं, मैं घर आते आते काफ़ी लेट हो गए। तो अब अमल को सुलाऊंगी और उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। यही था आज के व्लॉग के लिए। आई होप आपकी ईद जो है तीनों दिन बहुत अच्छे गुजरे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।